पंजाब जूनियर इंजीनियर पंचायती राज 2020 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट है, चाहे वो सिलेबस रिलेटेड हो, एग्जाम डेट, फॉर्म फिलिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट है, इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने बेस्ड अपॉन द सर्वे टेकन फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स मैंने ये वीडियो तैयार की है। CAZ प्लस की फैकल्टी ने थॉरो रिसर्च किया है और उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस देखूंगा जो स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, हमें मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो मैं सारे लूंगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बताऊंगा, सिलेबस क्या है ये बताऊंगा, एंड आफ्टर ऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ एग्जाम। तो देखिए, डेट ऑफ एग्जाम जो पंजाब पंचायती राज की जो वेबसाइट थी, जो थापड़ की वेबसाइट थी, उसमें जस्ट 15 जून को सिर्फ 2 आवर्स के लिए एक नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुई थी जिसमें डेट ऑफ एग्जाम लिखी गई थी 26 जुलाई 2020। दैट मीन्स जस्ट 1 मंथ फ्रॉम नाउ 26 जुलाई को मेंशन किया गया था, बट इमीडिएटली आफ्टर स्पैन ऑफ ओनली 2 आवर्स उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया और एक नई नोटिफिकेशन वहां पर पब्लिश की गई जो कि 27 की जगह 26 पेजेस की थी, जिसमें ये डेट उन्होंने हटा दी और ये मेंशन नहीं किया कि क्या डेट होगी। तो इसीलिए एक मन में एम्बिग्विटी आ गई है कि डेट 26 जुलाई तो नहीं होगी। वैसे भी लॉकडाउन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 26 जुलाई कैन बी द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें लिखा गया था कि ये 2 आवर्स का पेपर होगा और पटियाला में सेंटर बनेगा, ये भी लिखा गया था। बट जुलाई में 26 जुलाई को ही एग्जामिनेशन हो जाए ऐसा नहीं लग रहा मुझे। बट हाँ, जो नई डेट आएगी वो सर्टेनली सितंबर में होगी। सितंबर में ये एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अराउंड आपके पास 3 मंथ्स हैं टोटल प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक बहुत मेजर स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि डेट क्या है, क्योंकि मैंने खुद एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 26 जुलाई बताया था, बट दैट नोटिफिकेशन वाज लेटर ऑन विड्रॉन फ्रॉम देयर ओन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आगे चलता हूं। आर आउटसाइड पंजाब स्टूडेंट्स एलिजिबल। तो ये स्टूडेंट्स बहुत मुझसे पूछ रहे हैं कि जो पंजाब के बाहर रहते हैं स्टूडेंट, जो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश कहीं से भी हैं, वो इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, यू कैन अपियर। देयर इज वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th क्लास का लेवल का पंजाबी एग्जाम क्लियर करना है। अब वो पंजाबी एग्जाम आप कहाँ से क्लियर कर सकते हैं? या तो आप CBSE का करिए, बट CBSE में अगर आपने 10th क्लास में किया होगा तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप PSEB का कर सकते हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और देखें कि नेक्स्ट एग्जाम कब हो रहा है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ईजी एग्जाम है, जस्ट यू नीड टू क्वालिफाई इट। अगर आप अभी तक क्वालिफाई आपने अभी तक नहीं किया है, या अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो कि मैंने पंजाबी कभी भी नहीं पढ़ी है और आप पंजाबी नहीं कर सकते, देन देयर इज अ टिप, इफ नो पंजाबी लैंग्वेज नो बेनिफिट ऑफ अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखिए, अगर आप पंजाबी नहीं क्लियर कर सकते किसी भी रीजन से, अगर आपको लगता है कि आपको पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक फ्यूटाइल एफर्ट होगा, एग्जाम में अपियर होना भी एक फ्यूटाइल एफर्ट होगा, क्योंकि आपका अगर रैंक 1 भी आ जाए आपको जॉब नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगले चलता हूं। आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल? यस, दे आर एलिजिबल। तो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों या डिग्री के हों, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ज्वाइनिंग के समय जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उस टाइम पर अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस शुड बी विद यू, फाइनल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय 3 ईयर प्रोबेशन पीरियड। ये भी मेरे से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि 3 साल की प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है। तो ये एक रूल है पंजाब गवर्नमेंट का कि यहां पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो पंजाब में आता है, अब 3 साल का प्रोबेशन पीरियड में रहेगा वो। इसका मतलब क्या है? सिंपल अक्षरों में आपको बेसिक पे ही मिलेगी, आपको ग्रेड पे ऐड नहीं होगा, और भी जो टोटल सैलरी होती है वो नहीं मिलती। यू गेट ओनली बेसिक पे। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो इसके 10,000 समथिंग जो बेसिक पे है, आपको सिर्फ वही मिलेगी 3 साल तक। बिल्कुल ये एक नेगेटिव पॉइंट मैं कहूंगा, बट दिस इज विद ऑल द लेवल्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, SDO हो, कोई भी हो, ये सबके लिए रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं, यस दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर एसडीओ जेई पोस्ट इन पंजाब। तो नियर फ्यूचर में बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं जूनियर इंजीनियर की। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जूनियर इंजीनियर का डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन। सो जेई की अराउंड 600 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं एज पर आर इंटरनल सोर्सेज। तो आप इसकी प्रिपरेशन, पंजाब की प्रिपरेशन जल्दी से करते रहें क्योंकि बहुत सारी अभी वैकेंसीज आएंगी। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जान रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ओनली वन एग्जाम विल बी देयर जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 120 क्वेश्चंस 2 आवर का होगा ये पेपर, यानी कि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स और 120 मार्क्स का ही होगा। तो मतलब 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। सो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस 120 क्वेश्चंस में से जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल होंगे और 90 क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रेड स्पेसिफिक। तो सपोज आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको सिविल के 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चंस जनरल पूछे जाएंगे। मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। तो इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछ रहे हैं। प्री और मेन्स ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली वन एग्जामिनेशन विच विल बी रिटन MCQ बेस्ड। ठीक है, आगे चलता हूं। अब ये सिलेबस की बारी आती है। अब सिलेबस में आप जरा देखना, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस होगा यानी कि जीके। अब ये जीके पंजाब और इंडिया दोनों की जीके होती है, मैं इनके पॉइंट्स को अभी बता रहा हूँ आपको। जनरल एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों पूछा जाएगा। मैं जनरल एप्टीट्यूड में आता है रीजनिंग, फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर पंजाबी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी बेसिक पंजाबी ग्रामर और बेसिक इंग्लिश, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग या अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ये जनरल, आप देख सकते हैं ये जूनियर इंजीनियर का हमें गिवन था कि क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन है कि टोटल जनरल 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से इंग्लिश और पंजाबी के 5 क्वेश्चन, जीके के भी 5 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड के भी 5 क्वेश्चन, बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन आएंगे। सो कंप्यूटर एप्टीट्यूड की वेटेज ज़्यादा है। अब इसमें टॉपिक्स के हैं अभी बता रहा हूँ जस्ट आपको। फिर जॉब रिलेटेड ये आपको टोटल 90 क्वेश्चन है, टोटल बन गए 120 क्वेश्चन। अब इसके इन बिटवीन में चलता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए अभी तक इस नोटिफिकेशन में इसकी डिटेल नहीं दी गई है, बट मेरी और CAZ+ की सारी फैकल्टी की जो रिसर्च है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने बेस्ड अपॉन द प्रीवियस पेपर्स जो पंजाब में पूछे गए हैं जूनियर इंजीनियर लेवल के, उसके बेसिस पर आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेंट आउट कर दिए हैं। बट जब तक खुद थापड़ की वेबसाइट पर जो government.thapad.edu है उस वेबसाइट पर या फिर पंचायती राज की वेबसाइट पर नहीं आ जाता सिलेबस, तब तक 100% एश्योरिटी नहीं दी जा सकती। बट स्टिल जो मैं अब आपको सिलेबस के कंटेंट्स बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा इस पर। सबसे पहले देखते हैं, ये है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ पंजाब, इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये सब कुछ आएगा, 5 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। ये हो गया जीके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि कोई भी डाउट है आप बाद में पूछते रहना। एंड मोर ओवर इस डिस्क्रिप्शन में, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा और एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, then I will go to general aptitude and reasoning, number system, simplification, HCF, LCM, percentage, average, ratio and proportion, profit loss। तो मैं ये सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप जस्ट इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। रीजनिंग, एनालॉगी, प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन के, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो बिल्कुल सिंपल लेवल, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस की। सो कंप्यूटर में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, PC एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डिवाइसेस, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स फॉर PC, वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर, सर्वर टाइप्स। तो कंप्यूटर में क्या है कि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टेक्निकल हैं। एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर को, जो एक एवरेज सिविल इंजीनियर है, उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस नहीं पता होते। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हाईली टेक्निकल हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट। तो इन टॉपिक्स को आपको एक बार नोट कर लें। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आएंगे और पंजाबी में भी 5 क्वेश्चन आएंगे एंड दे विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड का बिल्कुल बेसिक ग्रामर आएगा।
अब चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ। तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, सॉइल मैकेनिक्स आएगा कि नहीं। देखिए, ऐसा कोई जूनियर इंजीनियर का पेपर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसमें सॉइल मैकेनिक्स ना आया हो। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो आएगा ही आएगा। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स ज़रूर हो सकता है कि कम पूछ लें या ना आए, बट सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सॉइल मैकेनिक्स कहीं पे मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि सॉइल मैकेनिक्स मेंशन कैसे स्किप हो गया या क्या रीज़न है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब तक वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक आप सॉइल मैकेनिक्स को यू कैन नॉट लीव इट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बेस्ड अपॉन प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं जूनियर इंजीनियर के, उनका सिलेबस आपको कंपाइल कर कर बता रहा हूँ। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसमें ये सब आप टॉपिक्स इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आई विल मूव टू नेक्स्ट अप्लाइड मैकेनिक्स। ये अप्लाइड मैकेनिक्स के हैं सारे टॉपिक्स। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक हैं जिसमें फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये सारा है, ठीक है। उसके बाद एंड में आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप्स एंड मोटर्स और टर्बाइंस, ये भी है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो इज ऑल्सो देयर। देन आफ्टर दैट मैं बात करूंगा सर्वेइंग की। सर्वेइंग तो बहुत प्रॉपरली मेंशन किया गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, कंसेप्ट, पर्पस, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, लेवल, प्लेन टेबल सर्विंग, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल, कंटूरिंग, थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री, डिजिटल सर्वे, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट्स, टोटल स्टेशन एटसेट्रा। तो सर्विंग को तो बहुत इंपॉर्टेंट, सर्विंग एंड लेवलिंग को बताया गया है। तो लेवलिंग का खास नाम है, इसका मतलब क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी देयर फ्रॉम लेवलिंग। फिर बात करूंगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत एक स्टूडेंट में कंफ्यूजन आ गई है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स लिखा गया है और बिल्डिंग मटेरियल्स लिखा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इसको कंपाइल कर दिया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसका प्लीज़ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ, सारा बिल्डिंग मटेरियल्स इसमें सब कुछ आएगा, यहाँ तक कि कॉन्क्रीट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो टिम्बर हो जाए या पेंट्स हो या स्टोन्स हो, ब्रिक्स हो, सब कुछ, और पॉलीमर्स हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को खास वेटेज देना क्योंकि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन मूविंग अहेड, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसमें कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोला गया है। तो इसमें आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ये सब कुछ है। तो ब्रॉडर, बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आई है उसमें सभी के इक्वल वेटेज दे दी गई है, मतलब 15 क्वेश्चंस बोले गए हैं। तो कई बार पहले क्या होता था कि जैसे एक सब्जेक्ट के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते थे, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते थे, बट एक सब्जेक्ट को जिसको आप टाइम नहीं लगाते थे उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, तो ऐसा होता था। बट इस बार मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी रखने की कोशिश की गई है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के आप ये टॉपिक्स नोट कर लें, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के टॉपिक्स हैं। उसके बाद आरसीसी आ गया, ये आरसीसी के सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। उसके बाद ये स्टील है। तो आरसीसी में खास बात, लेटेस्ट एडिशन बोला गया है IS 456 का, इसका मतलब लिमिट स्टेट मेथड ही आएगा, लिमिट स्टेट मेथड ही आपको पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस नहीं पढ़ना। ये सारे टॉपिक्स हो गए स्टील के। IS 800 2007, देखिए ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, टेंशन स्प्लाइस, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है। फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी है, प्री स्ट्रेसिंग मेथड्स, लॉसेज इन प्री स्ट्रेसिंग। सिलेबस सारा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मिस हो जाए, आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। देन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आते रहे हैं, पहले जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी पंचायती राज की, उसमें भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो व्हाट यू हैव टू लर्न इज एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी, एपी सेंटर क्या होता है, हाइपो सेंटर क्या होता है, ये सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एंड मोड्स ऑफ फेलियर, ये आप सब कुछ नोट कर लें। IS 13920 जो डक्टाइल डिटेलिंग है, IS 4326 जो कि मेसनरी स्ट्रक्चर्स के लिए है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर्स, IS 1893 जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, इनके कुछ क्लॉजेज पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलूँगा। वाटर सप्लाई का खास नाम दिया गया है, वाटर सप्लाई, तो इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आएगा, आप इसको एक बार देख लें। वाटर सप्लाई में वो सब कुछ है जो हम पढ़ते हैं हमेशा, वाटर रिक्वायरमेंट हो गई, पर कैपिटा डिमांड, पॉपुलेशन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आ गया पूरा। देन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग,
में हम क्या बात करते हैं, एक तो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स हो जाएगी जो सैनिटरी इंजीनियरिंग में आती है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ सीवर्स हो गया, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट के सारे मेथड्स आ गए हैं, और फाइनली टैंक, सोक पिट, बाथरूम एंड डब्ल्यूसी कनेक्शन, जो पाइप्स रिलेटेड जो भी हैं वो सब कुछ पूछा जाएगा वाटर और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में. आफ्टर दैट soil and foundation. So even though soil and foundation engineering is not mentioned in the notification as of now, but I cannot believe कि soil mechanics से question नहीं आएगा. तो soil mechanics के जो important topics हैं बता रहा हूँ, physical properties of soil, classification and identification of soil, permeability, effective stress, strength, compaction, bearing capacity, shallow and deep foundation, factors affecting depth of shallow foundation, deep foundation, piles, पाइल ग्रुप एंड पाइल कैपेसिटी, सब कुछ आएगा. ठीक है, ओके. देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसके बारे में सब कुछ बोला गया, हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है. सो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, रोड मटेरियल, ज्योमेट्रिक डिजाइन, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट. तो बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग को हम 3 पार्ट्स में करते हैं, एक तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है और पेवमेंट डिजाइन है. तो ये तीनों पार्ट्स इसमें पूछे जाएंगे. उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग को अलग से मेंशन किया गया है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट हेयर, जिसमें स्लीपर्स, नंबर ऑफ स्लीपर, स्लीपर डेंसिटी, ये सब कुछ पूछा जाएगा. देन आई विल कम ओवर टू एनवायरमेंट इंजीनियरिंग. तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में वैसे तो हमने वाटर का एस्पेक्ट पढ़ लिया है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर, बट यहाँ पर क्या है कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन आप देख सकते हैं. एक तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गई, एयर पॉल्यूशन हो गया, देन लैंड पॉल्यूशन हो गया, एंड कुछ ऐसे एक्ट्स और लॉज, प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि BIS में गिवन है, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. जनरल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन आई विल मूव टू क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन. ये हमेशा जूनियर इंजीनियर के पेपर में रहता है. इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्विंग, ड्यूटीज ऑफ सर्वेयर, एस्टिमेट्स, मेजरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज जिसमें हम वैल्यूएशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टरशिप, CSR, बिल्कुल कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स इसको बोला जाता है, वो भी पूछा जाएगा. आफ्टर दैट मैं बात करूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स. इसके ऊपर बहुत 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. आगे मैं चलूँगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स. तो इसमें बस मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, CPM और PERT को. तो CPM PERT के ऊपर बहुत सिंपल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 90 क्वेश्चंस का टेक्निकल है, 90 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन CPM PERT से पूछे बिल्कुल जा सकते हैं. आफ्टर दैट अब मैं बात करूंगा, आपको अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी अभी तक डिवाइस नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो देखिए जो मैंने आपको टॉपिक्स एनलिस्ट करे हैं, ये टॉपिक्स ज़रूर अपने साथ आपने अभी तक नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हैं. अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए CIZ+ का एक पंजाब जूनियर इंजीनियर बूस्टर पैक है. तो ये एक ऐसा बूस्टर पैक है जो खासकर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 इयर्स पहले पास आउट किया था, उनको अब सब कुछ भूल चुका है या उनको कुछ जल्दी से बूस्ट करना है, 2-3 महीने का टाइम है, पता नहीं एग्जाम कब आ जाएगा, तो कुछ ऐसा जिससे कि उनकी सारी प्रिपरेशन जल्दी हो जाए. सो व्हाट वी हैव डन इज, इन दिस बूस्टर पैक हम आपको क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं. ये वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी इसी पैक के अंदर, और लाइव डाउट सेशंस रहेंगे. सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रहा हूँ इस चैनल पर, हमारी टीम करवा ही रही है. CIZ+ के इस यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कराएंगे, बट एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न्ड हर सब्जेक्ट के बहुत क्रिस्प लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिससे जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, चुटकियों में रिवीजन हो जाएगी. क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स, फुल मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशंस, ये आपको सब कुछ मिलेगा CIZ+.com पर, जो कि आप जा सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा. तो ये एक पंजाब जूनियर इंजीनियर पंचायती राज बूस्टर पैक है. ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा जब आप वेबसाइट पर जाएंगे sys+.com पे, जिसमें आपको पंजाब JEE का फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी. इसके अलावा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे जिनको मैं यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब JEE का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, जिसमें हमने कुछ PDF फाइल्स, इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स भी हम उसमें अपलोड करेंगे, जो कि आपकी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. ठीक है, सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी आपकी क्वेरीज को ख़त्म किया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो लाइक करना मत भूलें. You can share it as widely as possible. Thanks for watching, and I hope to see you on our portal CIZ+. Thank you very much and all the best.